शांति। शिव जयंती के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है और भारत में रोज ही अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। यह सभी त्योहार हम सभी को बहुत उमंग उत्साह दिलाते हैं, हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। लेकिन क्या केवल इन त्योहारों को मनाना आवश्यक है या इनके पीछे के आध्यात्मिक रहस्य को भी जानना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को पूर्णतः ठीक रूप से करते हैं तो उसका हमें पूरा बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही आप सभी के बीच में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रूप एक कर्तव्य अनेक। और यह विशेष कार्यक्रम केवल एक दिन नहीं, लेकिन हम आपके साथ पूरा एक सप्ताह मनाएंगे। जैसे रंग उड़ते हैं, दिए जलते हैं, उन सभी त्योहारों को मनाते हैं और मना करके ख़त्म कर देते हैं। परंतु शिव जयंती का जो पर्व है, इसमें व्रत करते हैं और बहुत ही साधारण रूप से इस त्योहार को मना करके हम अपने जीवन में एक उमंग उत्साह बनाए रखते हैं, अपने जीवन को साध लेते हैं। ऐसी ही खुशियों को लेकर के हम एक हफ्ता आप सभी के बीच आएंगे और हम सभी मिलकर के इस सारे पर्व को बहुत ही खुशी से, उमंग उत्साह से और साथ में आध्यात्मिक तरीके से इसको समझते हुए इसको मनाएंगे। आज हमारे बीच में बीके ब्रिजमोहन भाई जुड़े हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। साथ में फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के आप हेड हैं ब्रह्मा कुमारीज के, और दिल्ली जोन भी ब्रह्मा कुमारीज का आप संभालते हैं। और आज विशेष रूप से हमें बताएंगे शिव जयंती का आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि बिना किसी रहस्य को जाने उसको मनाना असंभव है। तो आज हम विशेष रूप से आपके साथ जुड़े हैं और हम जानेंगे इसका रहस्य। ओम शांति। भारतवासी हर वर्ष शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके वास्तविक महत्व को जानते हैं कि शिवरात्रि देखा जाए तो हमारे देश का और विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, इसलिए कि ये विश्व परिवर्तन का यादगार है। सबसे पहले तो हम ये जानने कि शिव हैं कौन। शिव के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि भारत में अन्य जितने भी माननीय देवी देवता हुए हैं, उनकी वंदना देवाय नमः कहकर की जाती है। जो तीन सूक्ष्म देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उनकी वंदना में भी ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः कहा जाता है। शंकर जी को तो वैसे भी महादेव कहते हैं, और केवल शिव को परमात्मने नमः कहा जाता है। और शिव की प्रतिमा ज्योतिर्लिंगम अथवा शिवलिंग के रूप में सारे भारत में, कश्मीर में अमरनाथ से लेकर और दक्षिण भारत में रामेश्वरम, जिसमें श्री राम को शिव जी के आगे बैठा हुआ दिखाया जाता है, और उधर पश्चिम में सोमनाथ और असम में जाकर के नाम रूप इत्यादि काम रूप के रूप में पाई जाती है। और फिर भी आप देखते हैं कि शंकर महादेव को
शिव के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ लोग कह देते हैं। और इसी प्रकार से शिव के मंदिरों के आगे नंदीगण बैल दिखाया जाता है, उन्होंने शंकर जी की सवारी बैल पर हिमालय में दिखा दी है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव परमात्मा हैं, उनको ही परमात्मा ने नमः कहकर याद किया जाता है। और हमारे देश में अनेक मंदिर शिव के हैं। जैसा कि हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, रूप एक कर्तव्य अनेक, तो यह आमतौर पे जो भी देवी देवता होते हैं उनके मंदिर उनके नाम से ही याद किए जाते हैं। अगर राधे कृष्ण का मंदिर है तो उसको श्री राधे कृष्ण का मंदिर कहेंगे, राम सीता जी का मंदिर है तो राम सीता जी का कहेंगे, लक्ष्मी नारायण जी का है तो वो कहेंगे। लेकिन आप नोट करेंगे कि शिव परमात्मा हैं और उनके जितने भी कर्तव्य हैं, शिवालय या शिव के मंदिरों के नाम कर्तव्यवाचक हैं। और भारत में परमात्मा शिव के भिन्न भिन्न कर्तव्यों के आधार पर मंदिरों के नाम भी उसी प्रकार रखे गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीर में जो बर्फ़ की गुफा है, जिसको आमतौर पे बर्फानी बाबा कह देते हैं, उस मंदिर का नाम अमरनाथ है। और प्रसिद्ध है कि शिव ने पार्वती को वहाँ अमर कथा सुनाई थी। अब उसमें भी आप देखेंगे ज्योतिर्लिंगम का ही बर्फ़ का शिवलिंग दिखाया जाता है और पार्वती आत्मा का प्रतीक है। अनेक आत्माओं को परमात्मा शिव ने अमर कथा सुनाने का अर्थ है कि उनको मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने के लिए ज्ञान दिया था कि तुम आत्मा हो और आत्मा अमर है। जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए शरीर मानकर चलने वाले मृत्यु लोक के वासी हैं। जैसे आज कलयुग में हम कहते हैं कलयुग मृत्यु लोक है, अर्थात यहाँ पर हर मनुष्यों को अपने आयु का भी भरोसा नहीं है। अकाल मृत्यु का यहाँ बाज़ार गर्म है, कभी भी किसी वक्त भी किसी का भी शरीर छूट सकता है। लेकिन परमात्मा शिव इस कलयुग रूपी मृत्यु लोक को सतयुग रूपी अमर लोक में बदलते हैं, देवलोक में बदलते हैं, जहाँ सभी अपने आप को आत्मा मान के चलते हैं। इसलिए उस लोक को ही अमर लोक या देवलोक कहा जाता है। वहाँ हर एक की आयु पूरी होती है, काया निरोगी होती है। और इसीलिए आप जानते हैं कि कभी ये नहीं हम कहेंगे फलाना देवता मर गया, क्योंकि वहाँ है ही अमर लोक। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा शिव उन्होंने भारत में अवतरित हुए थे, क्योंकि भारत को ही परमात्मा की अवतरण भूमि कहा गया है। और भारत में ही देवी देवताओं का चित्र पाए जाते हैं। और सतयुग और त्रेता में तो विश्व में केवल भारत ही था और अन्य सभी देश और धर्म बाद में प्रकट हुए हैं। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि आज से 3000 वर्ष पूर्व भारत पैराडाइज व देवलोक था। तो आप देखेंगे कि जो मंदिर हैं, अमरनाथ का मंदिर है, फिर रामेश्वरम का मंदिर साउथ इंडिया में है, जहाँ मान के लिए बताया जाता है कि श्री राम ने शिव की पूजा की थी। गोपेश्वर का मंदिर मथुरा में है, जहाँ श्री कृष्ण जी के आगे शिव को बैठे दिखाया जाता है। और जितने भी शिव के कर्तव्य हैं, जैसे विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, महाकालेश्वर है, महाकाल अर्थात परमात्मा ने प्राणी दुनिया के विनाश के लिए सभी आत्माओं को शरीरों से मुक्त कराया था। ये सारे कर्तव्यवाचक नाम शिव के हैं। इसलिए हर मंदिर पर शिव के किसी न किसी कर्तव्य का नाम दिया गया मंदिरों पर। फिर आप देखेंगे कि शिवरात्रि पर जो पूजा पद्धति है उसमें दिखाया जाता है, 3 का बहुत महत्व दिखाया जाता है।
पहले तो शिवलिंग पर त्रिपुंडी बनाते हैं। ये शिवलिंग वास्तव में निराकार ज्योति स्वरूप जो परमात्मा की यादगार है। और त्रिपुंडी का अर्थ क्या है कि शिव त्रिमूर्ति हैं, अर्थात 3 रूपों को रचने वाले हैं, जिसमें कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिनके द्वारा वो क्रमशः है स्थापना, पालना और विनाश, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना अर्थात का कर्तव्य करवाते हैं। और ये कार्य परमात्मा अंधकार के समय जब अज्ञान अंधकार सृष्टि पर फैल जाता है, जिसको घोर कलयुग भी कहा जाता है, उस समय कलयुगी दुनिया का विनाश, पतित दुनिया का और सतयुगी नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा, और फिर जो नई दुनिया बन जाती है उसकी पालना विष्णु जी के 4 चतुर्भुज के 2 रूप हैं, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, उनकी प्रथम विश्व महाराजन महारानी की राजधानी के द्वारा करवाते हैं। अब ये जो अंधकार और प्रकाश की बात है, भगत लोग प्रार्थना भी करते आए हैं, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये सारी घटना कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच का जो एक संधि काल है, जिसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, जिसके स्मृति में ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना अर्थात काले और सफ़ेद का संगम दिखाया गया है यादगार के रूप में, उसका है। तो ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के याद में ही शिव की रात्रि मनाते। रात्रि यहाँ अज्ञान अंधकार का द्योतक है। और क्योंकि शिव परमात्मा ब्रह्मा के साकार शरीर रूपी रथ में अवतरित होते हैं, जैसे भगवत गीता में कहा गया है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप ही गीता के भगवान हैं, जो परम धाम या परलोक के निवासी हैं। उस परलोक में ही निराकार परमात्मा और हम सब आत्माएं जो इस व्यक्त रूप में सृष्टि पर शरीरधारी बनती हैं, जन्म लेती रहती हैं, पुनर्जन्म अपना पाठ बजाती हैं, वो सभी आत्माएं हम परलोक या परम धाम में, जो कि इस सृष्टि के सूर्य चांद तारागण के ऊपर ब्रह्म तत्व में स्थित है, वहाँ पर निवास करते हैं। और इसके यादगार रूप में हम जानते हैं कि भारतवासी कोई भी शरीर छोड़ता है तो उसका सम्मान देने के लिए कह देते हैं परलोक से धारा। परलोक में से ही परमपिता परमात्मा निराकार कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, या यूँ कहें एक साधारण शरीर में अवतरित होते हैं, क्योंकि परमात्मा अपना शरीर धारण नहीं करते। गीता में कहा गया है कि मैं परमात्मा प्रकृति को अधीन करके एक साधारण मनुष्य के तन में अवतरित होता हूँ, और उसका नाम परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। तो इसलिए शिव की रात्रि के साथ साथ ब्रह्मा की रात्रि का भी गायन है। कुछ लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा गया है। सतयुग और त्रेता में वो आत्मा देवता के रूप में जन्म लेती रहती है, और फिर द्वापर और कलयुग में आके उसको रात्रि कहते हैं, वो फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेती रहती है। सतयुग और त्रेता को पावन दुनिया कहा जाता है, और द्वापर युग में जाके देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर पतित दुनिया कहा जाता है। उसके अंदर आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर शरीर मानने लगती है, तो शरीर के अंदर फिर 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि पैदा हो जाते हैं, जिससे दुख पैदा होता है। और वही ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण जी के रूप में प्रथम विश्व महाराज कुमार के रूप में जन्म लेती है, क्योंकि परमात्मा उनके माध्यम से जब ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले तो वो खुद ही सुनते हैं अपने कान के द्वारा। और इसका यादगार दिखाया जाता है कि विनाश के बाद सागर के अंदर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आ रहे हैं।
अर्थात पुरानी दुनिया जब कलयुग की ख़त्म हो जाती है, उसके बाद प्रायः सारी सृष्टि में विनाश होने के कारण जलमय हो जाती है। थोड़ा सा हिस्सा भारत का बचता है जिसको अविनाशी खंड कहते हैं। तो नई दुनिया में क्योंकि देवी देवता रूप में जन्म होता है सबका, तो प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म भी जो यद्यपि रात के 12 बजे दिखाया जाता है, उसका भाव अर्थ यही है रात्रि के समय। तो शिव की रात्रि सो श्री कृष्ण की रात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि। और इसके अतिरिक्त एक और बात इंटरेस्टिंग है कि परमात्मा शिव जब नई दुनिया स्थापन करने के लिए गीता ज्ञान सुनाते हैं, तो प्रायः वो मातृशक्ति का आधार लेते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में दिखा दिया गया है कि श्री कृष्ण बंसरी मुरली बजाते थे और उसके आसपास गोपियां रास करती थीं, या गोपियों को मटका भरते हुए भी दिखाया जाता है, मटकी भर भर के लाती थी। उसका भाव अर्थ यही है कि परमात्मा ने जो ज्ञान अमृत सुनाया ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा, जैसे गीता के 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। तो जो यज्ञ रचा उसमें यज्ञ में जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ दिखाए गए हैं, कहा गया है प्रजा सहित यज्ञ रचा, तो उसमें मातृशक्ति बहुत थी। और मातृशक्ति के द्वारा ही भारत को भगवान ने पावन बनाया था, जिसकी स्मृति में हम देखते हैं कि भारत की सारी नदियों के नाम भी मातृशक्ति पर हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि, ये उस चैतन्य मातृशक्ति की यादगार हैं, जिनके द्वारा परमात्मा ने ज्ञान अमृत का वितरण किया था। और एक नदी का नाम ब्रह्मपुत्रा भी है, बिल्कुल पक्का यादगार है कि परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा और इन नदियों के द्वारा भारत को पावन किया था कलयुग के अंत में। और इसीलिए देवियों के भी नवरात्रि मनाते हैं। तो अब 3 रात्रि हो गई, शिवरात्रि, ब्रह्मा की रात्रि, नवरात्रि, बल्कि वर्ष में 2 बार मनाते हैं। उसका भी भाव अर्थ यही है कि सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अम्बा, शीतला इत्यादि देवियों के द्वारा भगवान ने भारत को पावन बनाया था। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जिसमें कि मनुष्य का जन्म कौड़ी तुल्य से भगवान ने हीरे तुल्य बनाया। इसलिए शिवरात्रि के जो काल होता है संगम युग, उसको हीरक युग भी कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही परमात्मा ने सतयुगी स्वर्णिम युग की स्थापना की। फिर वो जाके वही सतयुगी देवता सतयुग में स्वर्णिम युग में होते हैं, त्रेता में वो रजक युग में आ जाते हैं, द्वापर में वो ताम्र युग में आ जाते हैं। इसका लंबा इतिहास है। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि पूरे विश्व का परिवर्तन, पतित से पावन, कलयुगी से सतयुगी, दुखी दुनिया से सुखी दुनिया, विकारी दुनिया से निर्विकारी दुनिया, ये कार्य परमात्मा कराते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये परमात्मा का दिव्य कर्तव्य वर्तमान समय चल रहा है। आप सब देखेंगे कि वर्तमान समय को कोई साधारण समय नहीं गिना जा सकता। जो शास्त्रों में वर्णित है कि परमात्मा ने कलयुग के अंत में पुरानी दुखी सृष्टि से सभी आत्माओं को मुक्त किया था, जिसका वर्णन गीता में विराट रूप में दिखाया गया है कि अर्जुन ये देख, ये सब वापस मेरे पास चले आ रहे हैं। गीता में ये भी कहा गया है कि ब्रह्मा की रात्रि में फिर आत्माएं जो है परम धाम में मैं वापस ले जाता हूँ। वो दृश्य वर्तमान समय चल रहा है। और उसके यादगार में उन्होंने तो प्रलय दिखा दी है, और वो भी द्वापर युग में दिखा दिया गलती करके। लेकिन वास्तव में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यादवों ने अपने पेट से मूसल निकाले थे, जिनसे उनके कुल का विनाश हुआ था। तो मूसल हिंदी में लिखा गया है, वास्तव में वो मिसाइल्स हैं। जो प्रलय हुई थी या महाविनाश हुआ था, वो मिसाइल्स के द्वारा हुआ था, तीर कमान के द्वारा तो हो ही नहीं सकता। तो वर्तमान समय हम सब देखते हैं, एक तरफ तमो प्रधान दुनिया हो गई है, विकारों का बोलबाला हो गया है,
नारी की लाज खतरे में है। जगह जगह द्रौपदियाँ पुकार रही हैं भगवान को, और ये मिसाइल्स मूसल भी तैयार हो गए हैं। तो ये मूसल ऐसे कोई रखने के लिए नहीं है, जिन देशों ने बनाए हैं वो खुद ही उनसे डर रहे हैं। ये बने ही इसलिए हैं कि अब ये दुनिया बहुत पतित है, मनुष्य बहुत दुखी हैं, अशांत हैं और तनावपूर्ण जीवन हो गया है। मनुष्य जीवन का मूल्य ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि अनेक सरकारें मनुष्यों की आबादी घटाने के बारे में सोच रही हैं, जबकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ये प्लान है कि मैं ही इस दुनिया को अशांत दुनिया से बदलकर शांति की दुनिया बना सकता हूँ। अशांति की दुनिया, दुख की दुनिया, कलयुग में तो शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिनों दिन गिरती कला है। तो ब्रह्मा कुमारी आज के दिन सब मानवता को यही मैसेज देना चाहती हैं कि अब विश्व परिवर्तन का समय है। प्राणी दुनिया का विनाश होना अवश्यम भावी है, क्योंकि परमात्मा शिव ने 5000 साल पहले भी ये विनाश करवाया था, और ये विनाश हर 5000 बाद भगवान कराते हैं। ये कल्याणकारी है, क्योंकि इसमें मनुष्य का जीना दूभर हो गया है। किसी भी प्रकार की शांति संतोष नहीं है। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भगवान कहते हैं मैंने तो उसको देवता बनाया था, और पुनः उसको अब देवता बनाने के लिए परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा है, वही 5000 साल पहले वाला, जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि पिछले 80 वर्षों में परमात्मा ने विश्व के कोने कोने में मनुष्यों को परिवर्तित किया है, उनको मानव बनाया है इससे देवता बनाने के लिए। और हर महाद्वीप में ब्रह्मा कुमारी के केंद्र हैं। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा को हो, तो भगवान कहते हैं इस केंद्र पर आकर मनुष्य जान सकता है कि देवताओं बनने के लिए हमें क्या करना है। जीवन में दैवी गुणों को धारण करना है, अवगुणों को समाप्त करना है, क्योंकि देवता बनने के लिए मनुष्य को सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनना होता है। विकार कहा जाता है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार, जिनके लिए हम प्रार्थना करते आए हैं। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। हमको पता है कि हमारे दुख के कारण ये विकार हैं। खास तौर पे काम विकार है, जिसको विषय भोग कहा जाता है। हर ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और कहा जाता है जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं, तो जिसमें नारी का इज्जत लूटी जाती है वहाँ आसुरी राक्षसी संस्कार वाले लोग बसते हैं। तो कलयुग के अंदर हम देखते हैं पतितपना बहुत बढ़ गया है। भारत देश में खासकर जो देवी देवताओं का देश था, तो परमात्मा ने द्रौपदियों की पुकार सुनी है, और वो कहते हैं जिसका आत्मा को भी ये परिचय मिले उसको काम विकार का, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार का त्याग करना है, जिसके लिए परमात्मा शिव के साथ योग लगाने की या उनको स्नेहपूर्वक याद करने की परम आवश्यकता है। उसके बगैर विकार नहीं छूट सकते, क्योंकि शरीर के भान में आने से विकार पैदा होते हैं और आत्माभिमानी बनने से विकार छूटते हैं। साथ साथ सात्विक भोजन की भी आवश्यकता होती है। परमात्मा से नित्य प्रति स्नेह युक्त बुद्धि योग लगाने की भी आवश्यकता होती है, और बुरे लोगों के संग से बचने की भी। इसके बारे में अधिक जानकारी किसी ने लेनी हो कि शिवरात्रि वास्तव में अब हम सच्ची शिवरात्रि मना रहे हैं, और साथ साथ ब्रह्मा की रात्रि श्री आने वाला बहुत शीघ्र कलयुग के अंत के बाद श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, और खुशियों के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन सदा के लिए मिटने वाले हैं। यही संदेश हम शिवरात्रि पर अपने सभी आत्मिक भाई बहनों को देना चाहते हैं। अब वक्त है, आसार आप देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं, मनुष्यों में संघर्ष बढ़ रहा है।
जीवन तुच्छ हो गया है, उसमें कोई सार नहीं रहा। तो ऐसे मौके पर ईश्वरीय संदेश सुन करके जो आत्माएं समझती हैं वो इस ज्ञान को धारण करके मौका है कि अपने जीवन मुक्ति के देव पद के अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आप सभी ने कि कितना महत्वपूर्ण है किसी भी त्योहार के आध्यात्मिक रहस्य को जानना। और आज हमने शिव जयंती के आध्यात्मिक रहस्य को जाना। तो अब जब हम शिव जयंती का त्योहार मनाएंगे तो केवल मनाएंगे नहीं हर साल की तरह, लेकिन उस शिव जयंती के त्योहार के दिन हम सभी उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए उतनी ही ईमानदारी और श्रद्धा के साथ इस त्योहार को मनाएंगे। जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम है रूप एक कर्तव्य अनेक, ऐसे ही कल हम फिर से आप सभी के बीच होंगे ऐसे ही एक नए एपिसोड को लेकर के, जिसमें आपके बीच एक कुछ अलग ही रूप से परमात्मा को जानने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हम सभी के साथ। ओम शांति।